हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशन क्लासेस की इस ऑनलाइन सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा 9th क्लास का छठा चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन्स एंड एंगल से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लेते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, उसको देखेंगे। अभी जो अब हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं, नवंबर में एग्ज़ाम है ऑलमोस्ट सभी स्कूलों से, तो इनमें से छोटे क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यूज क्वेश्चंस। उसी के तहत हमने कुछ इसमें से क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने की कोशिश की है और बच्चों को एक्सप्लेन कराने की। तो देखेंगे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, ये एक पिक्चर दी हुई है। इसमें ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, और सी डी पैरेलल ई एफ, ये तीनों लाइन पैरेलल हैं। एक और लाइन पी क्यू और आर एस, ये भी पैरेलल है। आर क्यू डी 25 का इसने मेंशन किया हुआ है, और सी क्यू पी 60 डिग्री, ये नीचे वाला ये भी मेंशन किया हुआ है। जो उसने एंगल पूछा है हमसे क्यू आर एस, तो क्यू आर एस एंगल देखेंगे कौन सा बनता है। ये क्यू आर एस, ये वाला, ये पूरा एंगल हमारा क्यू आर एस बनता है। ये हमें फाइंड करना है। तो देखो पहले इसमें जब हमारा ए बी और सी डी पैरेलल है तो हम ये एंगल 25 और ये नीचे का हमारा सिर्फ इतना एंगल जो है ये 25 हो जाएगा। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, जब दो लाइन पैरेलल हों और एक ट्रांसवर्सल लाइन उनको इंटरसेक्ट करे, तो हमारा ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों, जैसे ये 25 का है तो ये भी 25 का होगा। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये हमारा एंगल 25 डिग्री का। अब हमें ये ऊपर वाला एंगल निकालना है। देखो इसमें जब हमारा दिया हुआ है पी क्यू और आर एस पैरेलल है, तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम पी क्यू को या आर एस को, या तो आर एस को नीचे एक्सटेंड करेंगे या पी क्यू को। हम पी क्यू को कर लेते हैं ऊपर, इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ऊपर तक ले जाएंगे। हमारा ये एंगल 60 डिग्री का है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि हमारी ए बी और सी डी कैसी हैं, दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो हमारा जैसे इसमें अगर हम इस लाइन को एक और लाइन ले लें ऐसे, और ये एंगल 60 का है, तो ये भी हमारा 60 का हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये हमारा 60 डिग्री का। लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर जब दो एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बनाए और उनका सम 180 डिग्री हो, लीनियर पेयर कहलाता है। तो ये 60 और ऊपर हमारा 120 आ जाएगा लीनियर पेयर से। अब क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये भी एंगल हमारा, ये इस एंगल के ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये 120 डिग्री का। तो अभी हमें ये पूरा जब एंगल निकालना है, तो ये 25 और 120 दोनों को प्लस करेंगे, 120 प्लस 25, ये 145 का हो जाएगा हमारा कौन सा एंगल, क्यू आर एस। क्यू आर एस जो होगा 145। तो ऑप्शन में जो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें एंगल क्यू आर एस। इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ सकती है हमें। देखो जब हम बड़े क्वेश्चंस आते थे, 3-3 या 4-4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे, उसको हम पूरा प्रॉपर सॉल्व करते थे। लेकिन इसमें हमें जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, उसी में से एक टिक, तो हम पिक्चर पर ही थोड़ा सा अपना कंस्ट्रक्शन करके और उसी से आंसर निकाल लेते हैं। हमें टाइम बचाना होता है, हमें कम से कम टाइम में आंसर सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, if one angle of a triangle is equal to the sum of the other two angles, then the triangles is। अब देखो ट्रायंगल के मान लिया ये 3 एंगल हैं, इसमें हम सपोज एक एंगल ए है, बी है और सी है। जो एक एंगल है वो बाकी दो के सम के इक्वल है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तब हमारा एंगल ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। हम बी प्लस सी की जगह भी क्या रख सकते हैं, क्योंकि वो उसके इक्वल है, ए ही रख देंगे 180। तो ये हमारा 2a कितना हो जाएगा 180, और एंगल ए जो है ये 2 उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा 180 से, तो 90 डिग्री का। जब कोई भी ट्रायंगल उसमें एक एंगल 90 डिग्री का है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल, राइट एंगल, तो ये हमारा डी ऑप्शन इसमें सही होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। जब ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का हो तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 105 एंड इट्स 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ईच ऑफ दीज एंगल्स दीज इक्वल्स एंगल्स इज। ये दोनों एंगल बताने हैं। देखो एक्सटीरियर एंगल इस प्रकार से हम बना लेते हैं,
ये एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ, उसकी मेजरमेंट है 105, और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, तो हम इन दोनों को एक्स एक्स मान लेते हैं। और ट्रेंगल में जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होते हैं, इन दोनों का सम, तो x प्लस एक्स इज इक्वल 105, ये 2x हो जाएगा 105, और x इज इक्वल 105 को 2 से डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल 2 5 जा 2 2 जा 1/2, 52 एंड हाफ, 52 एंड हाफ। देखो इसमें बी ऑप्शन जो हमारा आंसर सही होगा दिया हुआ है, ईच ऑफ दीज इक्वल्स एंगल्स आर, दोनों कितने कितने के होंगे 52 एंड हाफ डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इन रेशियो 5:3:7, द ट्रायंगल इज, अब देखो किस प्रकार की ट्रायंगल है, एंगल के बेस पर, हम ट्रायंगल्स के नाम जो है कुछ साइड के बेस पर भी रख सकते हैं और एंगल के बेस पर भी। साइड के बेस पर होती है हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल, जिसमें जब सभी साइड्स इक्वल हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दो साइड्स इक्वल हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं, और स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है जब तीनों साइड अनइक्वल होंगी तो स्केलन। इसी प्रकार से एंगल के बेस पर जब ट्रायंगल के तीनों एंगल हमारे 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल 90 का है तो राइट एंगल ट्रायंगल, और तीनों में से कोई एक एंगल अगर 90 से बड़ा है तो वो होगी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो क्योंकि इसमें ये रेशियो जो दिया हुआ है वो एंगल्स का है तो हमारी ट्रायंगल का नाम भी एंगल के ऊपर बेस्ड होगा। अब देखो इसमें ये तीनों एंगल्स निकाल लेते हैं, सपोज एक एंगल 5x, दूसरा 3x और तीसरा 7x मान लेते हैं हम, रेशियो में इनको एक्चुअल लेट कर लेते हैं 5x, 3x और 7x, और तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा 15x इज इक्वल 180 डिग्री, देन x इज इक्वल 180/15, जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 12 पर कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल 12। अब 12 से देखो ये फर्स्ट एंगल जो है हमारा कितना हो गया 5x था, ये 5 × 12 60 हो जाएगा, सेकेंड एंगल 3 × 12 36 हो जाएगा, और थर्ड 12 से 7 को करेंगे 84। अब ये तीनों जो एंगल हैं हमारे क्या हैं 90 डिग्री से कम है, तो एंगल का नाम, ट्रायंगल का नाम होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे जब तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, if one of the angles of a triangle is 130 degree, then the angles between the bisector of the other two angles can be। ये देखो ये इस प्रकार का क्वेश्चन है, ये बगैर पिक्चर के समझ में नहीं आएगा तो हम इसके पिक्चर बना लेते हैं। ये कोई एक ट्रायंगल है, ABC नाम रख लेते हैं हम इसमें, इसका एक एंगल हम 130 डिग्री, सपोज इस एंगल को हम 130 डिग्री ले लेते हैं, देन द एंगल्स बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ अदर टू, बाकी दो एंगल के बाइसेक्टर, बी का बाइसेक्टर हम इस प्रकार से BO और C का बाइसेक्टर CO ये रख लेते हैं, तो हमें ये एंगल बताना है दोनों के बाइसेक्टर के बीच में बना हुआ एंगल। तो देखो ये 130 है तो एंगल हमारा B + C, दोनों का सम कितना होगा 180 में से 130 माइनस कर लेंगे तो एंगल B + C है, ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री, और क्योंकि इसका हाफ है दोनों का, ये B का हाफ है और ये C का हाफ है, इसको हम 1 और 2 लिख सकते हैं, इसको 3 लिख दो, नंबरिंग दे लेंगे हम इसमें, तो इस तरफ भी हाफ कर लेंगे तो इन दोनों का हाफ 1 + 2 ये 25 हो जाएगा हमारा दोनों का हाफ। अब इस ट्रायंगल में BOC में भी एंगल 1 + 2 + 3 तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री है। अब दो का सम 1 + 2 25 है तो हमारा एंगल 3 180, और एंगल 3 इज इक्वल 180 - 25, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसमें एंगल 3, 10 में से ये 5 बचेगा और ये भी 5, 155 डिग्री। ऑप्शन चेक करेंगे, डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा कि दोनों बाइसेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो 155 होगा। Next question, in the figure POQ
इज ए लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। अब कोई भी स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनेंगे वो उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। हम इन तीनों एंगल का सम 4x प्लस 3x प्लस 40 इज इक्वल 180 डिग्री। इन दोनों को सम करेंगे 7x और ये 40 उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, 140 बचेगा। देन x इज इक्वल 140 बाई 7, ये 20 डिग्री। x इज इक्वल 20, हमें x की ही वैल्यू पूछी गई थी, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आएगी, 20। इन एंगल की मेजरमेंट भी पूछ सकते हैं, अगर ये 20 से निकालेंगे तो ये 80 डिग्री हो जाएगा, और ये हमने कलर चेंज करना पड़ेगा, ये 80 डिग्री और ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसने हमसे सिर्फ x की वैल्यू पूछी है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 20 डिग्री होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, इन फिगर OP पैरेलल RS, ये क्वेश्चन तो हमारा वही NCERT की बुक में है, 6 चैप्टर से ही क्वेश्चन दे दिया है, ये 6.2 में है शायद। तो इसमें एंगल PQR, ये वाला एंगल पूछा है, इसको हम कई तरह से निकाल सकते हैं बेटा। इस एंगल को देखो, एक तो तरीका है कि हम इसमें ऐसे एक पैरेलल लाइन ले लें, और ये जो दोनों एंगल हैं P और ये वाला, इन दोनों का सम 180 होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये हमारा 70 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार से ये और ये इधर वाला, इन दोनों का भी सम 180 होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये 130 है, तो ये हमारा 50 हो जाएगा। अब इन तीनों का सम ऐसे, ये 180 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 70 प्लस x मान लेते हैं इसको, बीच वाले को जो हमने निकालना है, प्लस 50 इज इक्वल 180 स्ट्रेट एंगल। तो x इज इक्वल, ये दोनों का सम 120 होगा, जो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये x कितना होगा हमारा 60 डिग्री। तो x हमने किसको माना था, PQR को, और यही हमने फाइंड करना था। देन PQR इज इक्वल 60 डिग्री। ये हमारा जो इसमें आंसर तो होगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, angles of a triangle are in the ratio 2:4:3, the smallest angle of the triangle is, सबसे छोटा ट्रायंगल के तीनों एंगल का रेशियो दिया हुआ है, तो हम उसमें लेट कर लेते हैं। फर्स्ट एंगल जो है ले लेते हैं हम 2x, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल 4x और थर्ड एंगल 3x, और तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री। प्लस करेंगे 9x इज इक्वल 180, और x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी 180 बाई 9, x इज इक्वल 20 डिग्री। x आ गया हमारा 20। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, 2x, ये वाला सबसे छोटा होगा, तो 2 को हम किससे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर 40। सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा, 40। हमें बाकी दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, जितना हमसे पूछा जाएगा उतने को ही चेक करेंगे। तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट एंगल पूछा है, तो 40 डिग्री, ये हमारा आंसर सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, if two interior angles on the same sides of a transversal intersect two parallel lines are in ratio 2:3, then the greater of the, अब ये भी उसी प्रकार से बता देखो, एक बार पिक्चर बनाकर दिखा देते हैं हम। दो पैरेलल लाइन है और उनके इंटीरियर एंगल्स, ये मान लिया 2x है, 2 इसका रेशियो दे रखा है, तो 2x मान लेते हैं, इसको हम 3x मान लेते हैं। तो इसमें बड़ा एंगल ये वाला, जब दो पैरेलल लाइन है, कोई ट्रांसवर्सल लाइन उनको इंटरसेक्ट करे, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड इज 180 डिग्री। देन 3x प्लस 2x इज इक्वल 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180, 5x इज इक्वल 180। x की वैल्यू निकाल लेंगे इस प्रकार से हम, x इज इक्वल 180 बाई 5, x इज इक्वल 36 डिग्री। तो हम इसको 3 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 36, तो ये हमारा 108 आ जाएगा। और यही पूछा था बड़ा एंगल, क्योंकि दोनों में लार्जर ग्रेटर एंगल पूछा है, ग्रेटर ऑफ 2, दोनों में बड़ा, तो 3x होगा 108। हमारा ऑप्शन जो है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इसे एक पिक्चर दी हुई है, इन फिगर द वैल्यू ऑफ x। अब इसमें देखो,
ट्रायंगल के सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम, ये हमने 8th क्लास में पढ़ा था, 8th क्लास में चैप्टर में आता है कि ट्रायंगल्स के सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री होगा, दोनों का सम 360। तो इन तीनों एंगल का सम कर लेंगे हम, 110 प्लस 120 और प्लस x इक्वल 360। दोनों को प्लस करेंगे और उस तरफ ले जाकर 360 में से माइनस करेंगे। दोनों प्लस कितना होगा, 230 माइनस 230, सब्ट्रैक्ट करो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 130, 130 बी जो हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, an exterior angle of a triangle is 80 degree and the interior opposite angles are ratio। अब देखो ये पहले भी एक क्वेश्चन आया है, हमारा एक्सटीरियर एंगल जो है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है, ये 80 डिग्री है और इन दो एंगल्स का, ये वाला और ये वाला, ये मान सकते हैं हम 1:3 है, तो इसको x ले लो, इसको 3x। हमसे कौन सा एंगल पूछा, दोनों पूछे हैं, तो इन दोनों का सम x प्लस 3x किसके इक्वल होगा, 80 डिग्री के। तो ये 4x इक्वल 80 और 4 जो हमारा उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा ये 80 से 80, तो हमारा 20 डिग्री आ जाएगा, x इक्वल 20। तो ये पहला एंगल जो होगा वो 20 डिग्री होगा और इसको 3 से ये 60, तो दोनों एंगल 20 और 60 हमारा सी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे लाइंस एंड एंगल से, कुछ और प्रैक्टिस करेंगे। हमने कोशिश की है ऑलमोस्ट सभी टाइप के क्वेश्चंस लेने की, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस और जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे और उम्मीद करता हूं आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। थैंक यू।